हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिक्रीज ऑलमोस्ट रेगुलरली फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर एक्सप्लेन। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में बात हो रही है कि एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो रिएक्टिविटी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो डिक्रीज होता है। तो उसका हमें रीजन बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो है द आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो दो चीजों में डिपेंड करता है। जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एक तो वो जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करता है। जेड इफेक्टिव यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो, एंड ऑल्सो साइज ऑफ द एटम। ठीक है, ये दो चीज़ों पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है। तो अब अगर हम देखें जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू कॉपर, तो उनके अरेंजमेंट देखिए अगर हम पीरियोडिक टेबल में, तो वो कुछ ऐसा है: स्कैंडियम, देन टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड कॉपर। तो जो एक पीरियोडिक ट्रेंड होता है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि देर इज एन इंक्रीज इन द जेड इफेक्टिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड ऑल्सो अगर जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द वैलेंस शेल वो अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस की तरफ अगर वो अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, जो साइज होगा एटम का, एटॉमिक रेडियस, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, साइज डिक्रीज होगा तब जब आउटरमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो ज़्यादा टाइटली बाउंड होंगे, टाइटली बाउंड होंगे। ठीक है, अब ज़्यादा टाइटली बाउंड होने के कारण क्या होता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, एंड उसके कारण क्या होता है, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैलेंस शेल। ठीक है, तो इसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, ठीक है, और उसको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आयनाइज करने में, या जो एटम्स हैं उनको आयनाइज करने में अगर हमें दिक्कत हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो रिएक्टिविटी होती है एलिमेंट्स की वो डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज हम उनको आयनाइज इजीली नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज यहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंड है बिकॉज ऑफ इंक्रीज जेड इफेक्टिव। ठीक है, एंड टाइटली बाउंड होने के कारण हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है, और ज़्यादा एनर्जी होने के कारण क्या हो रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रही है। So this is the reason why the reactivity of transition elements decreases almost regularly from scandium to copper. So I hope you have understood. Thank you.